Hello, dear aspirant. Very good morning, all of you. Welcome back my YouTube channel टॉक्सिक एकेडमी। दोस्तों, आज का फोर्थ लेक्चर हॉस्पिटल फार्मेसी का पार्ट 2। कल हमने जो भी पढ़ा था दोस्तों, उसका हम क्विक रिवीजन करते हैं। हॉस्पिटल फार्मेसी, कल हमने हॉस्पिटल फार्मेसी देखी थी, जो कि फर्स्ट लेक्चर था पार्ट 1। हॉस्पिटल फार्मेसी में हॉस्पिटल बताया था। हॉस्पिटल फार्मेसी की डिफिनीशन क्या होती है? ए हॉस्पिटल फार्मेसी इज ए स्पेशलाइज्ड डिवीजन विद इन ए हॉस्पिटल रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोक्यूरमेंट, स्टोरेज, प्रिपरेशन, डिस्पेंसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेडिकेशन। जैसा कि हमने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था दोस्तों, ये सेकंड टॉपिक फंक्शन ऑफ हॉस्पिटल फार्मास्यूटिकल सर्विसेज। ये हॉस्पिटल में क्या क्या फार्मास्यूटिकल सर्विसेज प्रोवाइड कराता है, उसके बारे में हमने पढ़ा था। इसका फर्स्ट पॉइंट था मेडिकेशन मैनेजमेंट, दूसरा पॉइंट पेशेंट सेफ्टी, तीसरा क्लिनिकल सर्विसेज, फोर्थ कंपाउंडिंग एंड प्रिपरेशन, 5 इन्वेंट्री कंट्रोल, 6 थेराप्यूटिक ड्रग मैन्युफैक्चरिंग, 7 एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, 8 रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ऑब्जेक्टिव ऑफ हॉस्पिटल फार्मास्यूटिकल सर्विसेज, फार्मास्यूटिकल सर्विसेज के क्या क्या ऑब्जेक्टिव होंगे वो हमने देखा था। फर्स्ट पॉइंट, इंश्योर द सेफ एंड रैशनल यूज ऑफ मेडिसिन, दूसरा ऑप्टिमाइज फार्माकोथेरेपी, तीसरा प्रोवाइड कॉस्ट इफेक्टिव मेडिकेशन मैनेजमेंट, फोर्थ था इम्प्रूव पेशेंट केयर, 5 सपोर्ट ड्रग एजुकेशन, और ये था लोकेशन एंड लेआउट ऑफ द हॉस्पिटल फार्मेसी, कि हमारा हॉस्पिटल की क्या लोकेशन होनी चाहिए और क्या क्या उसका लेआउट होना चाहिए। लोकेशन मतलब कहाँ हमारा हॉस्पिटल रहेगा, यहाँ उसकी सिचुएशन होगी, वो सारी चीज़ें हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस की थी। इसका लेआउट हमने बताया था रिसीविंग एंड स्टोरेज एरिया, जो भी ड्रग हम पहले हम रिसीव करेंगे, स्टोर करेंगे। दूसरा पॉइंट डिस्पेंसिंग एरिया, जहाँ हम पेशेंट को दवा डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वो हमारा होगा डिस्पेंसिंग एरिया। तीसरा स्टेराइल कंपाउंडिंग एरिया, जहाँ पे हमारे नॉन स्टेराइल कंपाउंडिंग एरिया बनाया जाता है। फोर्थ है नॉन स्टेराइल कंपाउंडिंग एरिया, जहाँ पे हमारी टैबलेट आदि चीज़ें स्टोर की जाती हैं। 5 है क्लिनिकल कंसल्टेशन स्पेस, जहाँ पे हमारा फार्मासिस्ट और पेशेंट के रिकॉर्डिंग बात की जाती है। पेशेंट को उसके दवा के अनुसार बताया जाता है कि आपको दवा कब लेनी है, कैसे लेनी है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस देखेंगे, वहाँ पे मेडिकल स्टाफ होता है और भी सारी चीज़ें जो पेशेंट के रिकॉर्डिंग बातचीत करने का एक ऑफिस होता है। डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिलीवरी सेक्शन, हम अपनी दवा को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कहाँ से डिलीवरी करेंगे। जैसा कि दोस्तों आज हमने अपना क्विक रिवीजन कर लिया है दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे वर्क फ्लो को समझने के लिए दोस्तों आ जाइए मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पे। दोस्तों इसमें लेआउट देखेंगे। वर्क फ्लो, हमें हॉस्पिटल बनाने के लिए एक जगह की आवश्यकता होगी, एक प्रॉपर प्लेसमेंट की आवश्यकता होगी। हमें एक हॉस्पिटल यदि बनाएंगे तो हमें जगह की ज़रूरत होगी ही होगी। उसमें हमारा क्या क्या रहेगा? पहला है रिसेप्शन, जहाँ पास हमें पर्चा मिलता है। डिस्पेंसिंग एरिया, जहाँ पास हमें पेशेंट को दवा डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। स्टोरेज एरिया, जैसे कि मेडिसिन आएंगी वहाँ पहले उसको स्टोर करना। कंपाउंडिंग, जहाँ पे दवा की प्रिपरेशन की जाती है। क्वालिटी कंट्रोल, जैसे उसमें देखा जाएगा कि दवा एक्सपायरी डेट तो नहीं है, उसका मैन्युफैक्चरिंग डेट कैसी है, उसका क्वालिटी कैसी है। एडमिन, जहाँ पे पूरा मेन ऑफिस को संभालने के लिए एक मेन ऑफिस बना जाता है एडमिन का। और ड्रग इंफॉर्मेशन जोन, यहाँ पे हम ड्रग के रिकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन देते हैं कि मतलब इसमें क्या कौन सी ड्रग कैसे काम करती है, क्या करती है। इनकमिंग स्टोरेज में दोस्तों हम देखेंगे कि जो भी मेडिसिन हमारी सबसे पहले आएगी उसको यानी कि पहले हम स्टोर करेंगे। आने वाली दवाइयाँ यहाँ पे स्टोर की जाएंगी। इसके बाद ये हमारा एरिया रहेगा रेफ्रिजरेटर के लिए। इसके बाद सेकंड एरिया रहेगा स्टूफिएंट में दोस्तों देखेंगे ऐसी बहुत सारी ड्रग जो कि हमारी सीधे CNS पे काम करती हैं।
साइकेट्रिक पेशेंट, जो हमारे साइकेट्रिक पेशेंट आते हैं जिनकी मतलब मानसिक स्थिति सही नहीं होती है, उनके लिए एक स्पेशल एरिया बनाया जाता है। वहाँ पास हम ये सारी दवाएं को रखते हैं, जहाँ की एक फार्मासिस्ट जानता है कि हाँ वो मेरा एक एरिया है जहाँ पे हमारी वो साइकेट्रिक पेशेंट की रिकॉर्डिंग पे दवा रखी हुई है। और हमारा ये सेकेंड एरिया आएगा ओरल ड्रग एंड एक्सटर्नल यूज। जो हम ओरल ड्रग खाते हैं जैसे कि टैबलेट हो गई, कैप्सूल हो गई आदि चीज़ें यहाँ पे स्टोर की जाती हैं। मटेरियल ओरल ड्रग, यहाँ पे हमारे ओरल ड्रग का मटेरियल होगा, अदर मटेरियल यहाँ पे स्टोर किए जाएंगे। स्टोरेज फॉर एम्प्टी बॉक्सेज, जैसे कि दोस्तों हमारा जो एम्प्टी बॉक्स यानी जो दवा का बॉक्स खाली हो जाता है उसको भी स्टोर करने के लिए प्रॉपर प्लेस बनाया जाता है। और अदर मटेरियल को यहाँ पे उसके लिए भी एक ब्लॉक बनाया जाएगा। मटेरियल एंड इंजेक्शन ड्रग, जैसे कि मतलब हमारी कई सारी वैक्सीनें होती हैं, इंजेक्शन होती हैं, वो सारी चीज़ों को प्रॉपर रखने के लिए एक अलग से ब्लॉक बनाया जाता है। इन्फ्यूजन सॉल्यूशन, इन्फ्यूजन सॉल्यूशन में दोस्तों क्या क्या आएगा, जैसे कि एक इंट्रावेनस फ्लूइड हो गया, जो हमारे यानी कि बॉटल ग्लूकोज आदि चीज़ों की बॉटल होती है, वहाँ पास ये स्टोर किया जाता है। डेस्क, जहाँ पे हमारी बिलिंग होती है, वो डेस्क जहाँ से हम लोग पर्चा प्राप्त करते हैं, जिस पर्चा को हम क्या बोलते हैं, प्रिस्क्रिप्शन। आउटिंग स्टोरेज, आउटिंग स्टोरेज जहाँ पे यानी कि हम दवा डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। आउटिंग स्टोरेज, इसका कितना स्टोरेज होना चाहिए, कितना जाएगा, कहाँ से जाएगा, 1 2 3 4, ये तो हम एक हॉस्पिटल की बेस के अनुसार डिसाइड करते हैं कि कितना बड़ा हॉस्पिटल है, उस हिसाब से हम आउटिंग स्टोरेज देते हैं। ये दोस्तों हमारा वर्क फ्लो हो गया। आइए हमारी नोट्स पे वर्क फ्लो में दोस्तों हमने आपको बताया था कि पहले रिसेप्शन एरिया होगा, रिसेप्शन, डिस्पेंसिंग, स्टोरेज, कंपाउंडिंग, क्वालिटी कंट्रोल, एडमिन, ड्रग इंफॉर्मेशन जोन। अब की जोन इनके बारे में हम डिटेल स्टडी करते हैं। रिसेप्शन एरिया में देखेंगे एंट्री पेशेंट फॉर रिसीविंग एंड डिस्पेंसिंग प्रिस्क्रिप्शन क्लोज टू द एंट्रेंस फॉर कॉन्वेंस। यहाँ पे क्या होगा, पेशेंट एंट्री करेगा एंड रिसीविंग एंट्री पॉइंट फॉर रिसीविंग एंड डिस्पेंसिंग। यहाँ से हमारा एंट्री करने का पॉइंट होगा, मतलब एंट्री गेट होगा यहाँ पे रिसेप्शन एरिया। और डिस्पेंसिंग प्रिस्क्रिप्शन, यहाँ पे हम अपना प्रिस्क्रिप्शन देंगे, मतलब पेशेंट के द्वारा फार्मासिस्ट को अपना प्रिस्क्रिप्शन दिया जाएगा। क्लोज टू द एंट्रेंस फॉर कॉन्वेंस, मतलब यहाँ पे हम बातचीत करेंगे पेशेंट की रिकॉर्डिंग। दूसरा है डिस्पेंसिंग काउंटर, जहाँ पे हम पेशेंट को दवा डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। नियर रिसेप्शन फॉर इफिशिएंट मेडिकेशन हैंडओवर, यहाँ पास हमारा जो रिसेप्शन एरिया होता है, रिसेप्शन एरिया के पास में हमारा डिस्पेंसिंग काउंटर बनाया जाता है, जो कि हमारा हॉस्पिटल के लिए सुविधाजनक होता है। ये अदर स्टाफ, वन स्टाफ टू अनदर स्टाफ, आपका प्रिस्क्रिप्शन डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा या हैंड ओवर कर दिया जाएगा। तीसरा पॉइंट है ड्रग स्टोरेज, जो भी हमारी ड्रग आएंगी उन्हें कहाँ स्टोर करेंगे, ये सारी चीज़ें हम इसमें देखते हैं। एम्बिएंट के में क्या होगा दोस्तों, जैसे कि नॉर्मल टेम्परेचर में 5 से 30 डिग्री सेल्सियस के अंतर्गत जो भी मेडिसिन का टेम्परेचर होगा उसमें हम एम्बिएंट ब्लॉक में रखेंगे। फॉर जनरल मेडिकेशन क्लोज टू डिस्पेंसिंग, यहाँ पे जनरल मेडिकेशन मतलब जो भी जनरल मेडिसिन होंगी वहाँ पे हम इनको स्टोर करेंगे एम्बिएंट ब्लॉक पे। और दूसरा हमारा कोल्ड स्टोरेज में दोस्तों कि हमारा एक, जैसा हमने यहाँ पे देखा था रेफ्रिजरेटर की आवश्यकता होती है हमारे एक प्रॉपर टेम्परेचर के लिए, तो टेम्परेचर कंट्रोल नियर बी, यहाँ पे हमारा टेम्परेचर कंट्रोल करता है कोल्ड स्टोरेज के लिए। और सेकंड पॉइंट है दोस्तों हमारा कंट्रोल ड्रग, हमारे ड्रग का कंट्रोल करने के लिए। सिक्योर रेस्ट्रिक्टेड एक्सेस, यहाँ पे हम देखेंगे कि कौन सी दवा हमारी ख़राब तो नहीं है, उसकी एक्सपायरी डेट नियर तो नहीं है कि पास आ गई हो वो हमारी दवा ख़राब होने वाली हो, उसकी पैकेजिंग कैसी है। कि जैसे हमारे पास पैरासीटामोल की 100 स्ट्रिप हैं, उस पर हम देखेंगे कि हमारी ये ड्रग सही तो है, इसकी एक्सपायरी डेट
पास में तो नहीं है कि हमारी ये ड्रग खराब हो जाए, इसकी पैकेजिंग कैसी है, इसकी टैबलेट बाहर तो नहीं निकली हुई है, इसमें एयर कॉन्टामिनेशन तो नहीं हो रहा है। ये सारी चीज़ें हम इसके अंतर्गत देखते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है हजार्डस या साइटोटॉक्सिक। साइटोटॉक्सिक में दोस्तों क्या होगा, साइटोटॉक्सिक सेल के लिए डेंजर होना, मतलब जो हमारी सेल को इंजरी पहुंचाता है वो साइटोटॉक्सिक ड्रग के अंतर्गत आता है। सेपरेट वेल वेंटिलेटेड एरिया, इसके लिए एक वेंटिलेटेड एरिया बनाया जाता है जहाँ पे प्रॉपर लोग आ जा नहीं सकते हैं, क्योंकि ये साइटोटॉक्सिक ड्रग होती हैं, ये हमारी सेल को इंजरी पहुंचाती हैं। चौथा है हमारा कंपाउंडिंग एरिया। कंपाउंडिंग एरिया वो एरिया होता है दोस्तों जिसमें हमारा फार्मासिस्ट प्रिस्क्रिप्शन लेने के बाद दवा को अलग अलग निकालता है और अपने हिसाब से उसकी डोजेज फॉर्म को तैयार करता है। इसमें देखते हैं नियर स्टोरेज फॉर प्रिपेयरिंग डोजेज एंड आईवी एडमिक्सचर। आईवी एडमिक्सचर में दोस्तों देखेंगे कि जैसे कोई ऐसे सिरप होते हैं हमारे जो एक ड्राई पाउडर में भी होते हैं और उसका एक लिक्विड फॉर्म होता है। लिक्विड फॉर्म को ड्राई में मिक्स करके हमें वेल कंप्लीट मेडिसिन तैयार की जाती है। तो वो हमारा कौन करके देता है हमें, फार्मासिस्ट। वही कंपाउंडिंग एरिया कहलाता है कि मतलब पेशेंट के अकॉर्डिंग उसकी डोज और मेडिसिन का रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बताते हुए पेशेंट को दवा डिस्ट्रीब्यूट करना। पांचवा है क्वालिटी कंट्रोल एरिया। क्वालिटी कंट्रोल एरिया, इस एरिया में हम देखेंगे क्लोज टू कंपाउंडिंग फॉर इफिशिएंट टेस्टिंग। इसमें हम जो भी हमारी कंपाउंडिंग की गई है उसकी हम प्रॉपर टेस्टिंग करेंगे कि जो हमने कंपाउंडिंग बना के दे रहे हैं वो हमारी गलत तो नहीं है, उसकी क्वालिटी कैसी है, कोई मेडिसिन हमारी ख़राब तो नहीं है, उसका कोई एडवर्स इफेक्ट तो नहीं है कि हमारी ये साइड इफेक्ट कॉज करेगी। 6 है एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया। एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया में दोस्तों देखेंगे इन ए इक्वेटर सेक्शन फॉर मैनेजमेंट टास्क। यहाँ पे मैनेजमेंट डिपार्टमेंट होता है जो एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया देखता है। पूरे के पूरे इस सेक्शन में मैनेजमेंट टास्क मतलब हॉस्पिटल के अकॉर्डिंग बातचीत की जाती है। 7वां है हमारा ड्रग इंफॉर्मेशन जोन। ड्रग इंफॉर्मेशन जोन में देखेंगे एडजेक्टेंट टू एडमिनिस्ट्रेटिव एंड कंपाउंडिंग एरिया फॉर इजी कंसल्टेशन। यहाँ पास हम ड्रग के इंफॉर्मेशन के बारे में बातचीत करेंगे कि ड्रग के इंफॉर्मेशन में क्या कहीं हमारे क्या इसका एडवर्स इफेक्ट है, क्या इसका गुड इफेक्ट है, ये सारी चीज़ें हम एक इजी वे पे कंसल्ट करेंगे अपने मेडिकल स्टाफ के तहत। फ्लो चार्ट ऑफ मटेरियल्स एंड मैन, फ्लो ऑफ मटेरियल ड्रग मेडिकेशन। हम इसमें दोस्तों देखेंगे कि हमें यानी कि जो भी मेडिकेशन का प्रॉपर ड्रग होता है उसका क्या स्वरूप होता है। रिसीविंग, पहले यानी कि जो भी ड्रग होगी पहले हम उसको खुद रिसीव करेंगे। एक जो हमारे होलसेलर होते हैं, होलसेलर को पहले हम ऑर्डर देंगे कि हमें ये ड्रग या मेडिकेशन चाहिए, तो वो हमें लेके देगा, उसको हम रिसीव करेंगे। ड्रग अराइव फ्रॉम सप्लायर्स और होलसेलर्स। ड्रग अराइव फ्रॉम सप्लायर्स, हम ड्रग को सप्लायर से मंगाएंगे, होलसेलर से मंगवाएंगे, उसको रिसीव करेंगे। इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन में दोस्तों क्या होगा, चेक करना। इंस्पेक्शन का मतलब होता है चेक करना। देखिए इसमें क्या है, क्वालिटी चेक और परफॉर्म्ड। इसमें हम क्वालिटी चेक करते हैं कि ड्रग की क्वालिटी ख़राब तो नहीं है, इसका साइड इफेक्ट क्या होगा, एडवर्स इफेक्ट क्या होगा, इससे हम ड्रग के अकॉर्डिंग पूरी चेकअप करते हैं। ये इंस्पेक्शन के अंतर्गत आता है। एग्जाम्पल एक्सपायरी डेट, डैमेज पैकिंग, मतलब वो दवा एक्सपायरी डेट तो नहीं है, उसकी पैकेजिंग डैमेज तो नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है स्टोरेज। स्टोरेज, हमें यदि हमने दवा ली, उसको मंगाया, उसको चेक कर लिया, तो हमें स्टोर करने की भी तो ज़रूरत पड़ेगी। यदि हम स्टोर नहीं करेंगे तो रखेंगे कहाँ। मेडिकेशन आर ऑर्गेनाइज्ड इन डेडिकेटेड सेल्फ्स, कोल्ड स्टोरेज, रूम टेम्परेचर ETC। एक प्रॉपर ब्लॉक बनाया जाता है। जैसे कि कोल्ड स्टोरेज, कोई मेडिसिन होती है जिसमें एक
कोल्ड टेम्परेचर देने की नीड होती है और कोई होता है जो नॉर्मल टेम्परेचर में रहता है, इसलिए हमें अलग अलग स्टोरेज एरिया बनाना पड़ता है डेडिकेटेड टू सेल्फ्स, अलग अलग उसके लिए ब्लॉक बनाए जाते हैं। प्रिपरेशन में देखेंगे दोस्तों, ड्रग और कंपाउंडेड और पैकेज अकॉर्डिंग टू प्रिस्क्रिप्शन, जो हमारे रजिस्टर्ड डॉक्टर के अकॉर्डिंग प्रिस्क्रिप्शन दिया जाता है, उसके अकॉर्डिंग ड्रग का सही से कंपाउंडिंग करना और पेशेंट को देना, ये हमारे प्रिपरेशन के अंतर्गत आएगा। डिस्पेंसिंग में दोस्तों, जैसे कि हमने आपको बताया था, डिस्पेंसिंग एरिया वो एरिया होता है जहाँ पे हम पेशेंट को मेडिसिन प्रोवाइड करवाते हैं या डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। मेडिकेशन आर डिस्पेंस टू पेशेंट और सेंड टू डिफरेंट हॉस्पिटल डिपार्टमेंट, एग्जाम्पल वार्ड, क्लिनिक। मेडिकेशन टू डिफेंस टू पेशेंट, इसमें दवा को पेशेंट को दी जाती है और डिफरेंट हॉस्पिटल टू डिपार्टमेंट, अलग अलग हॉस्पिटल के डिपार्टमेंट के द्वारा दवा का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। इन्वेंट्री कंट्रोल में दोस्तों क्या आएगा, हमारा मेडिकल का सपोर्टिंग स्टॉक और मॉनिटर्ड एंड रीऑर्डर्ड टू प्रिवेंट स्टोरेज। जैसे कि यदि हमारे पास पैरासीटामोल की 100 स्ट्रिप आई और एक दिन में हमारी कितनी स्ट्रिप खत्म हो गई दोस्तों, 10 स्ट्रिप खत्म हो गई, तो 10 स्ट्रिप यदि खत्म हो गई तो उसकी इन्फॉर्मेशन किसे देंगे, इन्वेंट्री कंट्रोल को देंगे, तो वो अपने मॉनिटर पे उसको शो ऑफ करेगा और हमें पता चलेगा कि हमारे पास पैरासीटामोल की यदि 100 स्ट्रिप थी तो अब हमारे पास कितनी बची, 90, क्योंकि हमारी 10 स्ट्रिप खत्म हो चुकी हैं। जैसे जैसे हम स्टोरेज देखते हैं कि यदि हमारा स्टोर खत्म हो रहा है तो हम रीऑर्डर करते हैं उन मेडिसिन का, कि हम ऐसा तो नहीं करेंगे कि जब हमारी पूरी दवा खत्म हो जाएगी तब हम ऑर्डर करेंगे। इस सारी चीज़ों को देखते हुए इन्वेंट्री कंट्रोल बहुत ही एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। फ्लो ऑफ पर्सनल, इसमें मतलब किन किन पर्सन की ज़रूरत होती है, कैसे कैसे पर्सन की। फार्मेसी का डायरेक्टर ओवरसीज द फार्मेसी ऑपरेशंस, इसमें एक जो मेन फार्मेसी का डायरेक्टर होता है, जो उसके अंतर्गत फार्मेसी की मेन जिम्मेदारी दी जाती होती है कि उसे अपने अंतर्गत देखना होता है कि फार्मेसी में हमारे क्या है क्या नहीं हो रहा है, वो उसका सारा काम क्या होता है, फार्मेसी डायरेक्टर का। ये फार्मासिस्ट में रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेडिकेशन मैनेजमेंट, पेशेंट केयर एंड एडवाइजिंग क्लिनिकल स्टाफ। फार्मासिस्ट ही रिस्पॉन्सिबल होता है मेडिकल मैनेजमेंट, जो भी मेडिसिन की मैनेजमेंट होती है, पेशेंट केयर, पेशेंट की देखभाल के लिए, एडवाइजिंग टू क्लिनिकल स्टाफ, और अपने स्टाफ के लिए एडवाइजिंग मतलब उसे एक सलाह देने के लिए एडवाइस देता है फार्मासिस्ट हमारा। और नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों फार्मेसी टेक्नीशियन, ये हमारे ग्रेजुएट भी हो सकते हैं और अनग्रेजुएट भी हो सकते हैं। जैसा कि दोस्तों फार्मेसी टेक्नीशियन में जो बड़े बड़े हॉस्पिटल होते हैं उनमें देखते हैं कि यदि पेशेंट बहुत ज़्यादा आ रहे हैं तो एक पर्सन होगा जो प्रिस्क्रिप्शन को हैंडल करेगा और उसे फार्मासिस्ट तक पहुंचाएगा। ये काम होता है फार्मेसी टेक्नीशियन का। असिस्ट इन डिस्पेंसिंग मेडिकेशन, स्टॉकिंग एंड प्रिपरेशन ऑफ डोजेज फॉर्म, ये हमारा प्रिस्क्रिप्शन फार्मासिस्ट को देगा और स्टोर करेगा। प्रिपरेशन ऑफ द डोजेज फॉर्म का प्रिपेयर हुआ फॉर्म लेगा और पेशेंट को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। ये हमारी एक समझा जाए तो फार्मासिस्ट और पेशेंट के बीच की कड़ी कहा जाता है फार्मेसी टेक्नीशियन में। नेक्स्ट पॉइंट है क्लिनिकल फार्मासिस्ट में वर्क डायरेक्टली विथ हेल्थ केयर टीम टू प्रोवाइड क्लिनिकल ड्रग थेरेपी एडवाइस। क्लिनिकल फार्मासिस्ट हमारा वर्क डायरेक्टली विथ हेल्थ केयर डिपार्टमेंट के साथ सीधा डायरेक्ट काम करता है। टीम टू प्रोवाइड टू क्लिनिकल ड्रग थेरेपी एडवाइस।
ड्रग का यानी कि किस हिसाब से ड्रग को कैसी लेनी है, क्या खाना खाने के पहले लेनी है, खाना खाने के बाद लेनी है, और कैसे कैसे हमें थेरेपी देनी है, वो सारी चीज़ें हमें कौन कंसल्ट करता है, कौन बताता है? क्लिनिकल फार्मासिस्ट बताता है। सपोर्टिंग स्टाफ, सपोर्ट स्टाफ परफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क, सैनिटेशन एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट। सपोर्टिंग स्टाफ क्या होता है दोस्तों? परफॉर्म टू एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क, जो भी हमारा अदर वर्क होगा उसके लिए हमारे परफॉर्म करेगा, हमारे लिए सैनिटेशन मतलब साफ सफाई की देखभाल करेगा, एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट, और जो भी यदि अदर स्टाफ अब्सेंट है तो उसके अकॉर्डिंग पे एक अहम भूमिका निभाएगा। इन्वेंट्री मैनेजमेंट देखेगा क्या क्या मैनेजमेंट है। फैसिलिटीज एंड इक्विपमेंट, हमारे हॉस्पिटल में क्या क्या फैसिलिटीज हैं और क्या क्या इक्विपमेंट की नीड है हमें, इसमें देखेंगे। पर्सनल में जैसे कि हमने आपको पहले ही बता दिया था, फार्मासिस्ट required to have to advanced education, PhD or PharmD. They provide clinical services, monitor medication therapy and oversee dispensing. नेक्स्ट पॉइंट है फार्मेसी टेक्नीशियन। फार्मेसी टेक्नीशियन का ही बताया गया था दोस्तों। असिस्टेंट फार्मासिस्ट इन डिस्पेंसिंग मेडिकेशन, मैनेजिंग इन्वेंट्री एंड प्रिपेयरिंग मेडिकेशन। नेक्स्ट पॉइंट है फार्मेसी असिस्टेंट, सपोर्ट द टेक्निकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन सच एज पेशेंट कम्युनिकेशन एंड क्लेरिकल वर्क। जो भी मतलब हमारे फार्मासिस्ट का वर्क होता है कि फार्मासिस्ट तो दवा निकाल के पेशेंट को दे देगा, लेकिन जो दवा निकाली गई उसको मॉनिटर भी तो करना है, चढ़ाना भी तो है कि कौन सी दवा हमारी गई नहीं गई, वो सारी चीज़ें कौन करता है? फार्मेसी असिस्टेंट करता है। फार्मेसी क्लर्क में देखेंगे हैंडल इन्वेंट्री, मैनेज रिकॉर्ड्स एंड असिस्ट विथ स्टॉकिंग। फार्मेसी क्लर्क क्या करता है दोस्तों? ये हमारा हैंडल इन्वेंट्री मैनेजमेंट करता है कि यानी कि कौन सी दवा आई, कौन सी दवा गई, इन सारी चीज़ों का एक रिकॉर्ड तैयार करना, ये कौन करेगा? फार्मेसी क्लर्क। अब फर्स्ट नंबर देखेंगे दोस्तों स्टोरेज फैसिलिटीज। हमारी यानी कि हॉस्पिटल में कैसी कैसी सुविधाएं हैं। स्टोरेज फैसिलिटीज मतलब स्टोर करने की तो सबसे अहम भूमिका निभाता है। सेल्फ रेफ्रिजरेटर, फ्रिज एंड सिक्योर कैबिनेट टू स्टोर डिफरेंट टाइप ऑफ मेडिकेशन। हमारे पास अलग अलग डिफरेंट प्रकार की मेडिसिन होती है जिन्हें हमें अलग अलग टेम्परेचर के अकॉर्डिंग स्टोर करना पड़ता है। कुछ को कूल टेम्परेचर चाहिए तो उन्हें रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, कुछ को उनसे भी ज़्यादा यदि कूल चाहिए तो उन्हें फ्रीजर्स में रखते हैं। और सिक्योर कैबिनेट में वो एरिया होता है दोस्तों जिसमें कि एटमॉस्फेरिक कंटामिनेशन होने का चांसेज होता है, वहाँ पे हमारी वैक्सीन आदि सारी चीज़ें रखी होती हैं, इंजेक्शन, ये सारी चीज़ें। दूसरा पॉइंट है कंपाउंडिंग इक्विपमेंट। कंपाउंडिंग इक्विपमेंट में क्या क्या आएगा दोस्तों? फर्स्ट पॉइंट देखते हैं फॉर नॉन स्टेराइल कंपाउंडिंग। नॉन स्टेराइल कंपाउंडिंग में क्या होता है दोस्तों? जहाँ पे फ्री फ्रॉम बैक्टीरिया ऑर्गेनिज्म ग्रोथ नहीं करता है, वो हमारा आ जाएगा नॉन स्टेराइल कंपाउंडिंग। इसमें क्या है? मोटर्स पेस्टल यानी कि फार्मेसी का सिंबल होता है मोटर पेस्टल। आपने यानी कि यदि बी फॉर्म कर रहे हैं, एम फॉर्म कर रहे हैं, डी फॉर्म कर रहे हैं तो आपने मोटर पेस्टल तो दोस्तों जरूर देखा होगा। बैलेंस, वेट बैलेंस मतलब इसमें बैलेंसिंग करने की भी जरूरत होती है। एक हम बैलेंसिंग मशीन लेते हैं। मिक्सिंग करने की भी जरूरत होती है। ऑइंटमेंट, स्लैब्स, ऑइंटमेंट को लगाने वाला यानी कि ऑइंटमेंट है तो उसे हम स्किन पे अपने यूज भी तो करेंगे, ऑइंटमेंट लगाएंगे भी तो ऑइंटमेंट, स्लैब्स, ETC नॉन स्टेराइल कंपाउंडिंग में आता है। फॉर स्टेराइल कंपाउंडिंग में क्या आएगा दोस्तों? लैमिनार फ्लो में दोस्तों हम समझेंगे कि गंदी हवा को बाहर निकालना मतलब फिल्ट्रेशन का काम करता है ये हमारा लैमिनार फ्लो हुड्स। स्टेराइल ग्लव्स में मतलब कि हमें प्रॉपर ग्लव्स का यूज करना है। स्टेराइल ग्लव्स मतलब जिसमें हमारे बैक्टीरिया ऑर्गेनिज्म ग्रोथ ना करे। गाउन्स एक प्रॉपर ड्रेस होती है जिसमें हमारा यानी कि हमें कोई भी बैक्टीरिया से हार्मफुल इफेक्ट ना हो।
इन्फ्यूजन पंप्स दोस्तों, यानी जैसे कि हमने बताया था कि दोस्तों ग्लूकोज बॉटल्स और भी विटामिन, ये सारी चीज़ें इन्फ्यूजन पंप्स में आ गई। ऑटोक्लेव्स में दोस्तों यानी कि जो हमारे हॉस्पिटल के कंबल या तो बेडशीट, ये सारी चीज़ें होती हैं, उन्हें ऑटोक्लेव करना होगा, जिनके फ्री फ्रॉम बैक्टीरिया ऑर्गेनिज्म किल हो जाते हैं। तीसरा पॉइंट है डिस्पेंसिंग इक्विपमेंट मतलब प्रिस्क्रिप्शन बॉटल्स, ब्लिस्टर पैक, सिरिंज, पिल, काउंटर्स। डिस्पेंसिंग इक्विपमेंट दोस्तों प्रिस्क्रिप्शन बॉटल्स, ब्लिस्टर पैक, सिरिंज, पिल, काउंटर, बारकोड स्कैनर एंड लेबलिंग मशीन। डिस्पेंसिंग इक्विपमेंट मतलब कि जो हमें दवा का डिस्ट्रीब्यूट करना है, उसमें लिए क्या क्या इक्विपमेंट हमें ज़रूरत पड़ेंगे। बारकोड स्कैनर मतलब यदि हमें पेमेंट करेगा तो बारकोड स्कैनर की भी नीड होगी। एंड लेबलिंग मशीन, यदि कोई किसी की लेबलिंग खुल गई तो हमें उसकी लेबलिंग करके उसे देना होगा। और पिल्स काउंटर्स मतलब यानी कि मेडिसिन की गिनती करके देंगे कि कितनी मेडिसिन की उसे नीड है, कितनी की नहीं है। सिरिंज मतलब जो भी इंजेक्शन लगते हैं वो, ब्लिस्टर पैक्स आदि यानी कि मेडिकेशन की स्ट्रिप्स। 4 नंबर है क्लिनिकल इक्विपमेंट में क्या क्या दोस्तों नीड होगी हमें। ड्रग इंटरेक्शन चेकर्स, इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड, EMR। इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड में दोस्तों क्या होगा कि हमारा यदि हम किसी हॉस्पिटल में एक बार अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए गए तो वो हमसे एक पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांगेंगे, वो हम उनको दे देते हैं, प्रोवाइड कर देते हैं। यदि हम नेक्स्ट बार उनके पास जाएंगे तो हमसे ID लॉगिन करके हमारे बता देंगे कि आप कब आए थे हमारे पास, आपको क्या डिसीज़ थी, हमने आपका क्या क्या ट्रीटमेंट दिया था, आपको हमने क्या क्या मेडिसिन दी थी। ये सारी चीज़ें एक बहुत ही सुविधाजनक सिस्टम है। एंड पेशेंट मॉनिटरिंग डिवाइस, पेशेंट की मॉनिटरिंग की जाती है कि पेशेंट को और क्या क्या मतलब डिसीज़ है। ये सारी चीज़ें क्लिनिकल इक्विपमेंट के अंतर्गत आता है। पेशेंट मॉनिटरिंग इक्विपमेंट जैसे हमारे BP लो हो जाता है, BP हाई हो जाता है, उसके लिए एक अलग मॉनिटरिंग की ज़रूरत होगी। जब मॉनिटर करेंगे तभी हमें पता चल पाएगी कि पेशेंट का BP हाई है, लो है, कैसा है। 5 है सेफ्टी एंड सैनिटेशन पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट में जैसे दोस्तों क्या आ जाएगा, यानी कि यदि हमारे हॉस्पिटल में आग लग गई तो हमारे पास CO2 के सिलेंडर होने चाहिए, जिससे हम आग को जल्दी से जल्दी बुझा सकें। क्लीन रूम्स मतलब रूम की साफ़ सफाई रखनी चाहिए। एयर फिल्ट्रेशन सिस्टम मतलब हमारे हॉस्पिटल में गंदी हवा ना आने पाए, एयर का फिल्ट्रेशन प्रॉपर तरीके से होता रहे। ये सारी चीज़ें हमारी सेफ्टी के अंतर्गत आएंगी। 6 पॉइंट में है कंप्यूटर्स एंड सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर की भी आजकल बहुत ही नीड है। फॉर ड्रग इन्वेंट्री मतलब ड्रग इन्वेंट्री मैनेजमेंट, हमारी दवा कौन सी आई कौन सी नहीं है, हमारे पास कितना स्टोरेज अवेलेबल है, कितना स्टोरेज हमारा खाली हो चुका है, ये सारी चीज़ की जानकारी हमें कौन देता है, फॉर ड्रग इन्वेंट्री मैनेजमेंट डिपार्टमेंट। पेशेंट रिकॉर्ड, पेशेंट का रिकॉर्ड रखना भी ज़रूरी होता है कि पेशेंट को कितने पेशेंट हमारे पास आए, कितने नहीं आए, क्या क्या हमने उनको ट्रीटमेंट दिया, क्या क्या उन्हें डिसीज़ थी, ये सारी चीज़ें। एंड मेडिकेशन हिस्ट्री ट्रैकिंग, यदि हमें किसी की मेडिकेशन हिस्ट्री ट्रैक करनी है वो सारी चीज़ें हम किसकी मदद से कर सकते हैं, कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर की मदद से। दोस्तों आज का लेक्चर हम यहीं एंड करते हुए आज का लेक्चर हमारा यहीं समाप्त होता हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे स्टाफ रिक्वायरमेंट क्या क्या है। क्विक रिवीजन कर लेते हैं एक बार, हमने क्या क्या अभी तक देखा, क्या क्या पढ़ा। आज दोस्तों हमने वर्क फ्लो पढ़ा था। वर्क फ्लो हमने बताया कि यदि हमें हॉस्पिटल बनाने के लिए एक प्रॉपर प्लेस की ज़रूरत होगी, हमारा प्लेस तो चाहिए ही चाहिए। रिसेप्शन एरिया होगा, डिस्पेंसिंग एरिया, स्टोरेज, कंपाउंडिंग, क्वालिटी कंट्रोल, एडमिन, ड्रग इंफॉर्मेशन जोन, ये सारी चीज़ें उसी के बारे में डिटेल स्टडी यहाँ पास है जो कि हम पहले कर चुके हैं। रिसेप्शन एरिया, डिस्पेंसिंग काउंटर, ड्रग स्टोरेज, कंपाउंडिंग एरिया, क्वालिटी कंट्रोल एरिया, एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया, ड्रग इंफॉर्मेशन जोन। फ्लो चार्ट ऑफ द मटेरियल एंड मैन मतलब ड्रग का कैसे कैसे हम उसे रिसीव करेंगे, अपने पास रखेंगे। रिसीविंग मतलब ड्रग का पहले हम अपने पास रिसीविंग करेंगे, इसमें
इंस्पेक्शन चेक करेंगे क्वालिटी कैसी है कैसी नहीं है, और उसका फिर हम स्टोरेज करेंगे। फिर प्रिपरेशन आएगा, प्रिपरेशन के बाद डिस्पेंसिंग, हम यहाँ पे पेशेंट को दवा डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इस डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद इन्वेंट्री कंट्रोल में हम इंफॉर्मेशन देंगे कि इतनी मेडिसिन थी, ये चली गई, तो वो उसको मॉनिटर में फीड करेगा, जिससे हमें पता चल जाए कि हमारा स्टोरेज कितना है, स्टोरेज कितना बचा हुआ है। फ्लो ऑफ पर्सनल, मतलब यहाँ पे कितने कितने पर्सन की ज़रूरत होगी, कैसे कैसे पर्सन की ज़रूरत होगी, वो सारी चीज़ें हमने इसमें देखा था। फार्मेसी डायरेक्टर, फार्मासिस्ट, फार्मेसी टेक्नीशियन, क्लिनिकल फार्मासिस्ट, सपोर्ट स्टाफ, फैसिलिटीज़ एंड इक्विपमेंट देखा था कि दोस्तों कि हमारी क्या क्या फैसिलिटी होगी, क्या क्या इक्विपमेंट की ज़रूरत होगी। पर्सनल में हमने देखा ही था। फार्मासिस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फार्मेसी टेक्नीशियन, फार्मेसी असिस्टेंट, फार्मेसी क्लर्क, स्टोरेज फैसिलिटीज, कंपाउंडिंग इक्विपमेंट, डिस्पेंसिंग इक्विपमेंट, क्लिनिकल इक्विपमेंट, सेफ्टी एंड सैनिटेनिंग, कंप्यूटर्स एंड सॉफ्टवेयर। दोस्तों आज का लेक्चर हमारे यहीं समाप्त होता हुआ। किसी को कोई भी डाउट हो, अपना डाउट कमेंट सेक्शन पे बताइए, आपका डाउट जरूर क्लियर करेंगे हम। यदि अच्छा लगा हो वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।